गुजरात में बड़ा राजनीतिक फेरबदल हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएंगे। गुजरात में मुख्यमंत्री को छोड़कर बाकी सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कल नई कैबिनेट बनेगी। ये बड़ी खबर है। गुजरात में कल मंत्रिमंडल विस्तार होना है। मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री ने सभी का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। सूत्र ये बता रहे हैं। बड़ी खबर है। गुजरात में बड़ा राजनीतिक बदलाव किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को छोड़ सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। शुक्रवार को महात्मा मंदिर में नई कैबिनेट का शपथ समारोह होगा। कई नए चेहरे इसमें आपको दिखाई देंगे। ये बड़ी खबर है। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया। मुख्यमंत्री ने यानी जो भूपेंद्र पटेल जो मुख्यमंत्री वहां के उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया। ये बड़ी खबर है। बता दें आपको जानकारी ये भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री आज रात में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भी मुलाकात करेंगे। उत्कल ठाकुर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, हमारे गुजरात के ब्यूरो चीफ, उनसे हम बातचीत करेंगे। उत्कल, गुजरात में बड़ा राजनीतिक फेरबदल, क्या ये सिर्फ एक सामान्य कैबिनेट विस्तार या मामला कुछ और? देखिए, गुजरात में कई महीनों से ये मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इस तरह से पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया जाएगा ये कयास किसी ने नहीं लगाया था। कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती थी, कुछ नए मंत्री ज्ञातिगत समीकरणों के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर नए जोड़े जा सकते थे। ऐसी अटकलें कई महीनों से थी। क्योंकि ये लंबित मामला था तो ये डिले है एक तरह से। तो ये माना जाए कि ये मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो कई महीने पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये डिले से हो रहा है। लेकिन इतना संपूर्ण मंत्रिमंडल बदल जाएगा ये किसी ने आकलन नहीं किया था। लेकिन गुजरात जो है राजकीय प्रयोगशाला मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी देश में कहीं भी प्रयोग करती है तो सबसे पहले उसका जो क्षेत्र है, रणभूमि है, जो गुजरात को बनाती है। मैं आपको बता दूं कि 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया था। पूरे देश में ये पहला प्रसंग था, एकमात्र प्रसंग था जहां मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया हो। तो इस बार मुख्यमंत्री को छोड़कर सारे मंत्रियों को बदला जा सकता है। उत्कल, खबरें ये भी आ रही हैं कि आज मुख्यमंत्री भी राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं रात में। ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है। क्योंकि कल 11 बजे मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह है, तो उससे पहले राज्यपाल को मंत्रिमंडल में जो पदनियुक्त मंत्री है उनकी यादी देनी पड़ती है, उनकी सूची देनी पड़ती है। तो ये सूची देने के लिए वो मुख्यमंत्री राज्यपाल से भेंट करेंगे। अच्छा, इस बीच ये भी खबर आई थी बीच में कि बीजेपी ने हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जगदीश विश्वकर्मा को नियुक्ति दी थी। क्या इसके बाद ये अटकलें ज्यादा तेज हुई कि या फेरबदल नजदीक है? नहीं, ये जो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई वो तो संगठन में जो फेरबदल होता है, संगठन में जो बदलाव होता है हर 3 साल भारतीय जनता पार्टी में, उस क्रम में हुआ है। लेकिन उसमें भी 1-1.5 साल की देरी हो गई। जो प्रदेश अध्यक्ष 3 साल में बदले जाते हैं, इस बार 5 साल लग गए। पार्टी को नए प्रदेश अध्यक्ष चुनने में, पसंद करने में भी 1.5-2 साल ज्यादा लग गए। तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी 6-7 महीने से लंबित चल रहा था। माना जा रहा था कि उस पहले जब प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए जाएंगे या नए नियुक्त किए जाएंगे, उसके साथ साथ मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगा या विस्तार होगा। लेकिन चूंकि कई फैक्टर्स लगे जिसमें प्रमुख जो है अध्यक्ष जो है उसके चयन में देरी हो गई, तो उसके आधार पर, उसके कारण मंत्रिमंडल में भी चयन में, फेरबदल में देरी हुई। लेकिन ये माना जा रहा था कि कुछ मंत्री ड्रॉप हो सकते हैं, कुछ मंत्री नए ऐड हो सकते हैं। ये पूरे मंत्रिमंडल में बदल या सभी मंत्रियों का इस्तीफा लेकर के कल नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन होगा, सारे मंत्री फिर से शपथ लेंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। ये एकदम से शॉकिंग और ब्रेकिंग। अच्छा उत्कल, एक चीज और बताइए, ये जो नई कैबिनेट की शपथ की हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें कुल कितने नए चेहरे शामिल हो सकते हैं? क्या कुछ नामों की चर्चा तेज हो गई है? साथ साथ में ये भी बताइए कि अभी कितने टोटल मंत्री थे कैबिनेट में और कितने मैक्सिमम हो सकते हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया? 17 थे, 27 हो सकते हैं जी। और इसमें ये भी माना जा रहा है कि पुराने जितने मंत्री थे वो सारे ड्रॉप नहीं होंगे। लेकिन अब ये नया डेवलपमेंट है कि सारे मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया गया है। पहले तो ये अटकलें थी या खबरें आई थी सूत्र के हवाले से या
पार्टी के इनर सोर्सेस से भी पता चल रहा था कि जो 6-7 मंत्री है जिसको ड्रॉप किया जा सकता है उनका ही इस्तीफा लिया जाएगा, और 6-7 जो ड्रॉप किए गए हैं मंत्री उनके बदले में जो मंत्री ऐड किए जाएंगे और जो 6-7 मंत्री नए नियुक्त किए जाएंगे उनकी ही शपथ ली जाएगी। लेकिन ये मामला पूरा उलट हो गया है। तो अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि 6-7 मंत्री हैं जो रिपीट हो सकते हैं। जैसे गृह मंत्री हर्ष संघवी है, वो रिपीट हो सकते हैं। जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं शंकर भाई चौधरी, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा सकता है, यानी अध्यक्ष नए सिरे से बनाए जा सकते हैं। आरोग्य मंत्री जो ऋषिकेश पटेल हैं वो भी रिपीट हो सकते हैं। तो ऐसे 6-7 कद्दावर और वरिष्ठ मंत्री हैं जिनको रिपीट किया जा सकता है, लेकिन और 10-12 मंत्री जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि पहले से जगह थी मंत्रिमंडल में, पहले से जगह थी और कम मंत्रियों को शपथ दिलवाया गया था उस समय, तो जगह थी वो भरी जाएगी और जो परफॉर्मेंस के हिसाब से जिसको बदला जाना है वो उनको बदला जाएगा। और इस बार जो है वो जिले और ज्ञाति जाति समीकरण है उसको ध्यान में रख करके पूरे मंत्रिमंडल का गठन होगा। ठीक है, उत्कल आप नजर बना के रखिएगा इस बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर पर। आगे जो भी अपडेट्स होंगे एक बार फिर से आपसे कनेक्ट होंगे, दर्शकों तक जानकारी आप पहुंचाएंगे।